इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का खात्मा कर दिया है। इजरायली सेना IDF ने ये घोषणा की है कि नसरल्लाह शुक्रवार को बेरूत में हुए हवाई हमले में मारा गया है। बीते दिनों इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे, यानी खूब हमले हो रहे थे। इजरायली सेना ने मुख्यालय को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह को मारने की कोशिश की थी और अब दावा यह है कि नसरल्लाह मर चुका है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह पिछले 3 दशक से लेबनानी सशस्त्र समूह का नेतृत्व कर रहा था, जिसने इसे दक्षिण एशिया के सबसे शक्तिशाली अर्धसैनिक समूहों में से एक बना दिया था। यह हमला उस वक्त हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दुनिया भर के नेता एकजुट हो रहे हैं। महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हिजबुल्लाह को नीचा दिखाने की चेतावनी दे चुके थे और इसके बाद एक बड़े हमले की खबर आ गई। इजरायली मीडिया ने कहा कि हमले में नसरल्लाह ही निशाना था और हमले के वक्त मुख्यालय के इलाके में ही वो था। नसरल्लाह कौन है? हसन नसरल्लाह जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, वो हिजबुल्लाह के सत्ता तक कैसे पहुंचा? नसरल्लाह इजराइल के निशाने पर क्यों था और अभी लेबनान में ऐसा क्या हुआ कि नसरल्लाह की मौत के बाद एक अलग चर्चा शुरू हो गई। 64 साल का नसरल्लाह, इन्हीं के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कई युद्ध लड़े। इसके साथ ही नसरल्लाह ने पड़ोसी सीरिया में संघर्ष में भाग लिया था, जिसमें राष्ट्रपति बशर अल असद के पक्ष में शक्ति संतुलन बनाने में मदद मिली। कहा यह जाता है कि नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को, इजराइल को और कट्टर दुश्मन बना दिया और ईरान में शिया मजहबी नेताओं और हमास जैसे फलस्तीनी समूहों के साथ गठबंधन को मजबूत किया। नसरल्लाह अपने लेबनानी शिया अनुयायियों के बीच काफी मशहूर था। अरब और इस्लामी दुनिया के लाखों लोगों द्वारा सम्मानित नसरल्लाह को सैयद की उपाधि दी गई थी। अमेरिका और पश्चिम के अधिकांश देश उसे एक उग्रवादी के रूप में देखते थे। अपनी ताकत के बावजूद नसरल्लाह इजरायली खतरों के डर से ज्यादातर समय छिप कर ही रहा। वो सत्ता तक कैसे पहुंचा, ये जानना भी दिलचस्प है। नसरल्लाह 1960 में जन्मा बेरूत के उत्तरी उपनगर शारका बूक में। एक शिया परिवार में नसरल्लाह का जन्म हुआ। उसके पिता किराना दुकानदार थे। नसरल्लाह बाद में दक्षिणी लेबनान आ गया। उसने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, अमल आंदोलन में शामिल हुआ। 15 साल की उम्र में कुछ समय के लिए अमल संगठन में वो शामिल हो गया, जो हिजबुल्लाह के बनने से पहले शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन था। उसके बाद नसरल्लाह इराक के नजफ में एक मदरसा में पढ़ने चला गया, जहां उसने 1978 में सद्दाम हुसैन की सत्ता से अन्य लेबनानी छात्रों के साथ उसे निष्कासित किया गया। दूसरे छात्रों के साथ उसे बाहर निकाल दिया गया। पहली बार इराक में नसरल्लाह अपने गुरु प्रमुख मौलवी और हिजबुल्लाह के सह संस्थापक अब्बास अल मुसावी से मिला। मुसावी के प्रभाव में आकर वो 1982 में लेबनान इजराइल संघर्ष के बाद हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। जब समूह अमल से अलग हो गया तो ये हिजबुल्लाह का हिस्सा था। हिजबुल्लाह का गठन ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों द्वारा किया गया था, जो कि 1982 में लेबनान में इजरायली सेना के साथ युद्ध करने के लिए आए थे। यह पहला समूह था जिसे ईरान ने समर्थन दिया। धीरे धीरे हिजबुल्लाह ईरान समर्थित गुटों और सरकारों के समूह का हिस्सा बन गया, जैसे प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाने लगा। इसी दौरान नसरल्लाह ने भी अपना एक आधार बनाया, एक मजबूत आधार। फरवरी 1992 वो साल था जब दक्षिण लेबनान में इजरायली हेलीकॉप्टर हमले में हिजबुल्लाह के मुखिया 39 साल के सैयद अब्बास मुसावी की मौत हो गई। घटना के 2 दिन बाद हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह को अपना महासचिव चुन लिया। 5 साल बाद अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। नसरल्लाह की मुश्किलें यहां कम नहीं हुई। 1997 में नसरल्लाह के सबसे बड़े बेटे हादी की इस्राएली सेना के खिलाफ लड़ाई में मौत हो गई। नसरल्लाह लेबनान और पूरे अरब में खूब चर्चित हुआ था। नसरल्लाह के ही नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने साल 2000 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के साथ जंग लड़ी थी। इस लड़ाई के बाद 18 साल के कब्जे के बाद दक्षिणी लेबनान ने इजरायली सेना की
वापसी कराई थी। दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना के हटने के बाद नसरल्ला लेबनान और पूरे अरब में खूब चर्चित हो गया। उसके संदेश हिजबुल्लाह के अपने रेडियो और सैटेलाइट टीवी स्टेशन से प्रकाशित होने लगे। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 34 दिनों तक युद्ध लड़ा। इस जंग में तकरीबन 1000 से ज्यादा लेबनानी और 150 से ज्यादा इजरायली मारे गए। साल 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह के लड़ाके असद की सेना में साथ आ गए। फलस्तीनी समूह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमले किए थे, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद से गजा में जंग छिड़ गई, जो बाद में दक्षिण एशिया के कई देशों तक पहुंची। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के एक दिन बाद हिजबुल्लाह ने सीमा पर इजरायली सैन्य चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में लगभग 1 साल से उत्तरी इजराइल में हवाई हमले कर रहा है। संघर्ष के दौरान नसरल्लाह ने अपने भाषणों में यह दावा किया कि हिजबुल्लाह के सीमा पार हमलों ने इजरायली सेनाओं को पीछे खींच लिया है। नसरल्लाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिजबुल्लाह इजरायली पर अपने हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक गजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता। हाल के दिनों में इजरायली और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ गया। इजराइल ने युद्ध के एक नए चरण की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हिजबुल्लाह के सीमा को भीतर ना आने देना, यानी उनकी सीमा को पीछे धकेलना था, ताकि उत्तरी इजराइल का जो विस्थापित जो इलाका है वहां हजारों लोग वापस लौट सकें। इजरायली वायुसेना ने शुक्रवार शाम लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और सेना ने यह कहा कि इसने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। हमलों के बाद आईडीएफ ने यह भी पुष्टि की कि हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरल्लाह कल बेरूत में हवाई हमले में मारा गया। इससे पहले एक इजरायली अधिकारी ने भी पुष्टि की थी कि हमलों का निशाना हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह था, जो कमांडेड सेंटर में था और वो वहां मारा गया है। हसन नसरल्लाह की पूरी कहानी बताती है कि संघर्ष से भरा हुआ ये शख्स पूरी तरह से मजबूती के साथ इजराइल पर हमला करने के लिए ही अपनी तैयारी करता रहा और अब वो मारा गया है। आपको बता दें कि लेबनान की राजधानी को हिलाकर रख देने वाला ये पूरा कांड हुआ है शुक्रवार की रात। धुएं के घने बादल छाए हुए हैं। कई हमलों में कई लोग मारे गए हैं। इजरायली हमलों में 6 इमारतें ध्वस्त हुई हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष के लगभग 1 साल में बेरूत में अगर देखा जाए तो यह सबसे बड़ा हमला है। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमले में कुल 10 टन विस्फोटक बम जो थे वो शामिल हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद आगे क्या? नसरल्लाह की हत्या के बाद दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि दक्षिण एशिया इतना शांत नहीं रहेगा। ईरान ने इजरायली हमलों के बाद प्रतिक्रिया दी है और वैश्विक संस्थाओं और नेताओं पर निशाना साधा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने फलस्तीन और लेबनान में इजराइल के भयानक और अभूतपूर्व अपराधों का आरोप लगाते हुए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। वो कहते हैं कि सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक समर्थन देने के लिए अमेरिका की आलोचना होनी चाहिए। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इजराइल के अपराधों के प्रति दुनिया की निष्क्रियता का धुआं निकट भविष्य में पूरी दुनिया देखेगी। नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायली सेना यानी आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हज़ई हलेवी ने बयान जारी किया। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इजराइल इन सभी लोगों तक पहुंचेगा जो देश और उसके नागरिकों को धमकी दे रहे हैं। हलेवी ने कहा कि हमारे पास औजारों का कोई अंत नहीं है। संदेश स्पष्ट है, जो कोई भी इजराइल के नागरिकों को धमकाता है, हम जानते हैं कि उन तक कैसे पहुंचना है। फिलहाल नसरल्लाह की मौत के साथ ही दक्षिण एशिया अब धमक देखेगा, ऐसा विदेशी मामलों के जानकार, विदेशी मामलों पर अपनी नजर रखने वाले लोग कह रहे हैं। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से नसरल्लाह खत्म हुआ है, अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह आगे किस तरीके से काम करता है और क्या जैसे नसरल्लाह महासचिव बनाया गया था और उसके बाद उसने जिम्मेदारी संभाली, क्या ऐसा कोई शख्स और है हिजबुल्लाह में जो कि अब इसकी जिम्मेदारी संभालेगा?
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।